हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दालचंद और आप देख रहे हैं पाथ मेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और टाइम हो गया जनरल साइंस की बूस्टअप सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने बैक्टीरिया की खोज की। तो दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज की थी एवन ल्यूवन हॉक ने करी थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर मैं उसी के उलट अगर और ऑप्शंस की बात करूं तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था दोस्तों अपनी लाइफ में। जो सबसे फेमस काम है उसका दोस्तों वो है न्यूक्लियस की खोज की थी उन्होंने। सेल्स में दोस्तों न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस की खोज की थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और दोस्तों रॉबर्ट विर्चो ने क्या करा था दोस्तों, तो रॉबर्ट विर्चो ने ये बताया था दोस्तों कि सेल जो है डिवाइड होती है और डिवाइड होकर जो है नई सेल्स का निर्माण करती है। ठीक है। और दोस्तों रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी करी थी दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने दोस्तों सेल की डिस्कवरी करी थी। किसकी दोस्तों करी थी, सेल की। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है। तो दोस्तों फेफड़ों के बीच इनमें से दोस्तों जो थाइमस ग्लैंड है ये फेफड़ों के बीच जो है होती है। और दोस्तों बाकी की ग्लैंड्स की बात करूँ जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, दोस्तों ये तीनों की तीनों किस में होती हैं दोस्तों, मस्तिष्क में होती है या ब्रेन में होती है। ठीक है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों मानव की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो क्या है, लीवर है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब हम प्याज काटते हैं, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस में चेंज कर देता है दोस्तों, सल्फेनिक एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आरबीसी के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। देखिए दोस्तों, शरीर कौन सा अंग जिम्मेदार है या आरबीसी का निर्माण कौन सी जगह पर होता है या कौन से अंग में होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम ही है उसी तरीके से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बोन मैरो या अस्थि मज्जा में दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है। या आरबीसी के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है, वो है अस्थि मज्जा। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। अगर देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और दोस्तों उसी की बात करूं मैं विटामिन B1 की बात करूं दोस्तों, तो विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की बात करूं तो दोस्तों विटामिन सी से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की बात करूं तो दोस्तों विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घोंघा का संबंध किस संघ से है। देखिए दोस्तों घोंघा का संबंध जो है मोलस्का से है। ठीक है। और दोस्तों मैं इस ऑप्शन में दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन ये है आर्थ्रोपोडा। दोस्तों आर्थ्रोपोडा के बारे में भी बता देता हूँ। आर्थ्रोपोडा दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों जो पौधों का हरा रंग होता है या पत्तियों का, पौधों की पत्तियों का हरा हरा रंग होता है दोस्तों, वो होता है क्लोरोफिल के कारण, उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मानव के रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मानव के रुधिर का जो पीएच मान होता है वो होता है दोस्तों 7.2 से 7.4 के बीच होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांच किंगडम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये पांच किंगडम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन दोस्तों कल कल जो है 12 अक्टूबर के शिफ्ट 1 एग्ज़ाम में पूछा गया था। जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों उसमें पूछा गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रॉबर्ट विटेकर ने जो है पांच किंगडम वर्गीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन होता है। तो दोस्तों वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में। और दोस्तों अगर ये भी पूछा जाता है छोटी आंत के किस भाग में, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम और इलियम। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ भोजन का पाचन किस में होता है, तो दोस्तों वो होता है ड्यूडेनम वाले भाग में होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों अगर मैं आपने पढ़ा होगा विटामिन का वर्गीकरण, तो विटामिन का वर्गीकरण हमने 2 टाइप से किया था। एक तो पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो दोस्तों B और C होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, A D E K, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँ तो दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है इसमें, विटामिन सी। और बाकी सारे विटामिन दोस्तों इसमें एक गलती हो गई, विटामिन के 2 बार है, तो आप इसे जो है थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये विटामिन क्या होगा दोस्तों, ये विटामिन ई होगा, ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, विटामिन ई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों बेरी रोग हमने पहले भी बताया था, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।